है कि 2023 में जब से नितिन पटेल गए हैं तब से बीसीसीआई ने सीओई में कोई हेड ऑफ मेडिकल स्टाफ अपॉइंट ही नहीं किया है। जरूरी है, ये एक भारी मिस्टेक साबित हो सकता है लॉन्ग रन में। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में इतनी इंजरीज क्यों हो रही हैं? भारतीय खिलाड़ी मैदान से ज्यादा बैंगलोर स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी सीओई के परमानेंट मेंबर क्यों बनते जा रहे हैं? क्या रोहित और द्रविड़ के जाने के बाद से सीओई और भारतीय मैनेजमेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन का गैप आ गया है? क्या भारतीय टीम प्लेयर्स को पूरा फिट होने के पहले ही टीम में वापस बुला लेती है? भारतीय प्लेयर्स की इंजरी अब एक सीरियस मुद्दा बन चुकी है। शुभमन गिल से लेकर फैंस तक सब परेशान हैं। पर क्यों हो रही हैं ये इंजरीज? आइए जानते हैं आज के एरियल शॉट में। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स का डेली शो एरियल शॉट। दोस्तों, भारतीय टीम में इंजरीज बहुत बड़ा कंसर्न बनकर उभरी है पिछले कुछ समय में, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत बनकर उभरी है हैमस्ट्रिंग इंजरी। वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, यहां तक कि रोहित शर्मा और इवन विराट कोहली भी हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं। रोहित शर्मा आईपीएल के दौरान चोटिल हुए थे और हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से विराट कोहली अफगानिस्तान ओडीआई से बाहर हो गए थे। रोहित और विराट तो फिट हो गए हैं, लेकिन बाकी के खिलाड़ी अभी भी सीओई में ही हैं। ऐसे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सोर्स के हवाले से रिपोर्ट छापा है। बार बार हैमस्ट्रिंग इंजरी होने पर, या बार बार जो इंजरी हो रही है उस पर एक रिपोर्ट छापा है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी का बार बार होने का ये मतलब है कि प्लेयर्स फिट नहीं है, उसके पहले ही टीम में वापस बुला लिया जा रहा है। सोर्स का कहना है कि ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन गैप बन गया है टीम मैनेजमेंट और सीओई के बीच में फिटनेस और वर्कलोड को लेकर। ये बहुत बड़ी बात है। टीम मैनेजमेंट और सीओई के बीच में अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है फिटनेस और वर्कलोड को लेकर, तो ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, गंभीर मुद्दा बन सकता है ये। इस पर 2 मिनट में आएंगे, इस एग्जैक्ट चीज पर बात करेंगे। पहले इंजरीज पर ही बात कर लेते हैं। इंडियन टीम अभी इंजरीज से भरी हुई है। हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, आकाशदीप, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर, ये सारे के सारे अभी सीओई में ही हैं। 1-2 खिलाड़ी और भी पहुंच रहे हैं वहां पर, और ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कंसर्निंग न्यूज है। अगले महीने से डोमेस्टिक साइकिल शुरू होने वाला है। भारतीय टीम का भी अगर बात किया जाए तो बहुत रिगरस, थकाऊ और इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ क्रिकेट आने वाला है। न्यूजीलैंड का टफ दौरा होने वाला है 22 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। 5 टी20आई, 5 ओडीआई, 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। उसके पहले श्रीलंका का टेस्ट दौरा है, होम सीरीज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एशियन गेम्स है, एक पॉसिबल दौरा है बांग्लादेश का भी। ऐसे में इतना सारा क्रिकेट है तो टीम मैनेजमेंट चाहती है कि एक पूल ऑफ प्लेयर्स रेडी रहे, फिट रहे, अवेलेबल रहे। लेकिन फिटनेस एक कंसर्न बन चुका है, एक प्रॉब्लम बन चुका है भारतीय क्रिकेट के लिए। पर क्या इसका कोई आसान जवाब है? क्या कोई रेडीमेड सोल्यूशन है भारत के इंजरी प्रॉब्लम का? शायद नहीं। शायद ये एक डीप प्रॉब्लम है, एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। खैर, अब वापस आते हैं कम्युनिकेशन गैप पर। एक सोर्स के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया के अर्नी बासु ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन गैप आ गया है फिटनेस और वर्कलोड को लेकर भारत की टीम मैनेजमेंट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच में। सोर्स का कहना है कि 2023 में जब से नितिन पटेल गए हैं तब से बीसीसीआई ने सीओई में कोई हेड ऑफ मेडिकल स्टाफ अपॉइंट ही नहीं किया है। पिछले 3 साल से कोई हेड ऑफ मेडिकल स्टाफ है ही नहीं सीओई में। उस समय जो एसओपीज बनाए गए थे उन पर कोई अपडेट नहीं किया गया पिछले 3 साल में। बट क्योंकि फिटनेस जज करने का क्राइटेरिया बदल गया है, सिस्टम बदल गया है, नए कोचेस आ गए हैं, नया स्टाफ आ गया है, सीओई को अपडेट जरूर करना चाहिए इन पॉलिसीज को। एसओपीज अपडेट करना बहुत जरूरी है। ये एक भारी मिस्टेक साबित हो सकता है। लॉन्ग रन में काफी सारे इंजरीज और होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। रोहित और द्रविड़ का फेज अलग था। उस टाइम सारे प्लेयर्स के लिए एक ईयर लॉन्ग प्लान बनाया जाता था। सारे इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखते हुए, इंडिविजुअली टारगेट करते हुए एक ईयर लॉन्ग प्लान होता था। बीसीसीआई की मेडिकल टीम, सीओई और टीम मैनेजमेंट साथ में बैठकर प्लान बनाती थी। एक विजन रहता था कि आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए प्रिपेयर करना है अपने प्लेयर्स को, टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर रखना है अपने खिलाड़ियों को। बट अभी ऐसा हो गया है कि डेटा ज्यादा कलेक्ट हो रहा है लेकिन एक्शन इनफ नहीं हो रहे हैं उस पर। ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं, उनकी थोड़ी कमी हो गई आज के समय में। कम ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं। ऐसे में प्लेयर्स के पास बहुत ज्यादा फ्री समय रहता है। जब मैचेस खेल रहे होते हैं या फिर जब सीओई में होते हैं प्लेयर्स, उसके अलावा बहुत सारा समय होता है। उस समय के लिए प्लान नहीं है कि फिटनेस को लेकर कैसे आगे बढ़ना है। देयर इज वेरी लिटिल कम्युनिकेशन। इनफैक्ट सोर्सेज का यह भी दावा है कि प्लेयर्स एंशियस फील कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, क्योंकि बहुत कम कम्युनिकेशन आ रहा है बीसीसीआई की मेडिकल टीम की वजह से। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इशू बनकर उभर रहा है प्लेयर्स के लिए भी। सीओई की मेडिकल टीम और प्लेयर्स के बीच में जो गैप है, इसे फिल करना बहुत जरूरी हो गया है। इस वजह से प्लेयर्स अंडर प्रिपेयर्ड चल रहे हैं, शायद अनफिट हो रहे हैं, शायद बार बार इंजर्ड हो रहे हैं। 2-4 खिलाड़ियों का अलग से एग्जांपल लिया गया है। हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, बुमराह, आकाशदीप, रोहित शर्मा, इन सब के बारे में अलग से बात की है उस रिपोर्ट में। हर्षित राणा को इंजरी के बाद टीम में वापस लेने के लिए
टीम मैनेजमेंट बहुत आतुर थी। ऐसे में रिकवरी के बाद बिना वेट लॉस किए ही उन्हें वापस ले लिया गया। यूजुअली क्या होता है कि आपको प्री इंजरी जो वेट रहता है उस तक वापस जाना होता है, लेकिन हर्षित को क्योंकि टीम में जल्दी लाना था, इसलिए बिना वेट लॉस किए उन्हें टीम में ले लिया गया। हर्षित को फिर से हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, जो कि बताता है, जिसका कारण शायद हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा वेट था उस वजह से प्रेशर ज्यादा पड़ रहा था घुटनों पे, शायद इस वजह से इंजरी रिपीट कर गई। वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी कुछ सिमिलर ही कहानी रही। T20 वर्ल्ड कप में उन्हें लाने के लिए टीम ने थोड़ा रश किया। टीम में आने के बाद उन्हें 10 दिन लगे थे रेडी होने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए, रश किया गया था उन्हें, जिसकी वजह से पॉसिबल है कि फिर से उनकी इंजरी रिपीट कर गई है, वो भी हैमस्ट्रिंग इंजरी से ही वापस चल रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई थी। वो एक फॉरेन कोच के साथ काम कर रहे थे, स्टेफन जोन्स नाम के। 100 अपनी रफ्तार बढ़ाकर 140 तक लेकर गए थे। बट नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में कहा जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें पुश कर रही है कि वो लगातार 140 पे के। टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट खोज रही है और नीतीश कुमार रेड्डी उस लिस्ट में सबसे आगे खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी को पुश किया जा रहा है एक्स्ट्रा पेस से डालने के लिए। पेस बढ़ाने का प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है। आपको अपने मसल्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है पेस बढ़ाने के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी ने सडनली अपना पेस बढ़ाया है, जिसका प्रेशर शायद उनका बॉडी झेल नहीं पा रहा है एट दिस पॉइंट। तो नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, वो बहुत इंजर्ड चल रहे हैं पिछले लंबे समय से। संजू सैमसन के वेट गेन पर भी बात की गई है। संजू सैमसन जो वेट गेन कर रहे हैं, शायद वो लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर की वजह से है। संजू सैमसन थोड़े अनफिट दिखाई पड़े हैं पिछले कुछ समय में। उनका भी जो वेट गेन है वो थोड़ा कंसर्निंग जरूर है। रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं। रोहित जब आईपीएल के दौरान हैमस्ट्रिंग से इंजर्ड हुए थे तो एमआई की टीम समझ ही नहीं पा रही थी कि अब करना क्या है। ऐसे में रोहित को खुद ही आगे बढ़कर सीओई के रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करने पड़े थे कि अब आगे क्या किया जाए। फिर जाके समझ में आया था कि प्रॉब्लम क्या है। द्रविड़ के एरा में एक ईयर लॉन्ग प्लान होता था, हर प्लेयर को प्रॉपरली ट्रैक किया जाता था। शायद इसीलिए 2023 के वर्ल्ड कप, 2024 के वर्ल्ड कप, 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में सारे प्लेयर्स फिट एंड अवेलेबल थे। बट क्या 2027 के वर्ल्ड कप के लिए सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे? ये अभी भी बड़ा सवाल है। क्या इस नेग्लिजेंस या इस चेंज ऑफ सिस्टम पर आपका क्या ख्याल है? 2023 में नितिन पटेल के जाने के बाद कोई भी हेड ऑफ मेडिकल ना रखना, क्या ये सही फैसला था? क्या ये नेग्लिजेंस नहीं है? फिटनेस जज करने का सिस्टम तो बदल गया, लेकिन इसके बावजूद एसओपीज नहीं बदले हैं, अपडेट नहीं किए गए हैं। एक ईयर लॉन्ग प्लान की कमी दिखाई पड़ती है। क्या यही सारे जो स्टेप्स हैं वो कारण बन रहे हैं भारतीय प्लेयर्स के फिट ना होने का, भारतीय प्लेयर्स के बार बार इंजर्ड होने का? क्या ये चीजें ही प्लेयर्स को इंजर्ड कर रही हैं? आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखते हुए जाइएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर बट्टू स्पोर्ट्स।